क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सबसे पहले, और अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मिसलिनियस में मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो अच्छे ही हैं, है ना। और मिसलिनियस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये भी आप मान के चलो। 11.1 एक 1 में से पक्का आएगा, 11.1 में से 1 में से भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, उन्हीं में से आता है। ठीक है, 2, 3 ये एक्सरसाइज थोड़ी कम चांसेस है इनके। ऐसे फिक्स नहीं है बेटा इसमें, मैं बता दूंगा फिर एग्जैक्ट बताऊंगा तुम्हें मैं कितने मार्क्स के आएंगे। प्राइवेट स्कूल में फिक्स नहीं रहता ना, गवर्नमेंट में देखो आपको पता भी रहेगा, मैं बता दूंगा मैं। चलो बेटा प्लीज देखो, अब तुम बैठोगे बेटा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा एक बार प्लीज सभी पे, जब तक बच्चे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 लक्षिता है कहाँ पे, स्कूल में? किस चीज़ का, किस चीज़ का बताओ? चैप्टर पूछ रहे हैं। 9th और वो तो मैं 26 और 27 तारीख को। हाँ जी बेटा प्लीज अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो पहले एक्सरसाइज का, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स। इन्होंने बोला एक आर्क है, वो किसकी फॉर्म का है बेटा? सेमी इलिप्स की फॉर्म का है। सेमी इलिप्स मतलब आधा इलिप्स। जैसे देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये तो होता है बेटा पूरा इलिप्स, ठीक है, ये तो पूरा इलिप्स है, लेकिन उन्होंने बोला सेमी इलिप्स। सेमी इलिप्स ऊपर ऊपर का हिस्सा है, यानी ये वाला नहीं है, नीचे वाला। सेमी इलिप्स का मतलब क्या है बेटा? आधा। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। हाँ अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं, अभी समझ जाओगे आप। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अपने आप ही समझ जाओगे कि मैंने ऐसा ही क्यों बनाया है। नहीं देखो अभी आप क्वेश्चन में है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता हूँ। तो देखो इन्होंने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, इट इज 8 मीटर वाइड। इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा? 8 मीटर। यानी ये पूरा कितना दे रखा है आपको? 8 मीटर, ठीक है बेटा। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? नहीं ये तो 8 मीटर वाइड, और हाइट कितनी दे रखी है? 2 मीटर हाइट। यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? 2 मीटर, ये 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 2 दे रखा है ये। अब देखो ये 2 है, ये 8 दे रखी है, तो ये वाली ज़्यादा बनेगी लंबाई, है ना, और हाइट वाले पोर्शन क्या रहेगा? कम रहेगा। इस तरीके से मैंने बनाया बस, ठीक है। अब चाहे तुम कैसा ही बना लो, ऐसा कर लो, कैसे कर लो, तो 8 मीटर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, और 2 मीटर ऐसे बनाना है। कौन? इलिप्स तो 2, वो दूसरा तो ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है ना दूसरा। तो ये 8 मीटर, फिर ये 2 मीटर, बात बन तो यही गया, शेप तो दोनों की एक ही आ जाएगी, है ना, कैसे भी काट रहेगा तो आधा ही। अब आगे क्या कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन में, ये 8 मीटर है, और ये कितना है बेटा? 2 मीटर। यानी एक्चुअल में जो आपका इलिप्स बना है वो देखो आधा यही तो बनाएगा ये। तो ये पूरी 8 है, तो बेटा यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 4। ये 4 हो जाएगी, है ना। और ये कितनी हो जाएगी बेटा? 2। यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब हाँ वो सब दोनों तरफ सेम, हर चीज़ सेम होती है। अब बताओ मुझे, इलिप्स में ये डिस्टेंस कितनी होती थी बेटा पूरी? इसको हम मेजर एक्सेस बोलते थे, है ना, 2a। तो आधी कितनी हो जाएगी? a। तो पहले तो लेट कर लो, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो हमने इलिप्स की इक्वेशन लेट कर ली कि इलिप्स की इक्वेशन ये है। अब मुझे बताओ, ये पूरी वैल्यू क्या होती है? 2a होती है बेटा। ये 2a आपको किसके इक्वल दे रखा है? 8 के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारी? 4। a आपका 4 हो जाएगा। यहाँ देखो पूरा 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी यहाँ पे? 4। और b को, ये पूरा क्या होता है? 2b। पूरा क्या होता है ये? तो आधा क्या होगा? b। आधा क्या होगा बेटा? b। और b की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको? 2। तो a की वैल्यू 4 है, और b की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी मेंशन है बेटा?
2। यहाँ तक बताओ पहले, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? बताऊंगा बेटा, सब अभी सुनो बेटा, सब बताऊंगा, तसल्ली रखो। तो पहले देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी इलिप्स की, जो इलिप्स है हमारा उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना था 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 4 इक्वल टू 1। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब सुनो, अब पढ़ो क्वेश्चन आगे। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो बेटा। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क इज एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। इन्होंने बोला है कि ये इस वाले कॉर्नर से, ये एंड है, इससे 1.5 मीटर इधर आओ। 1.5 मीटर मान लो यहाँ पे आ गए हम, ये कितना है 1.5। तो इस इलिप्स की आर्क की हाइट कितनी होगी, ये आपकी हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया बेटा? मैं आपको देखो दोबारा बना के दिखाता हूँ ये डायग्राम पूरा, अब एक्चुअल में थोड़ा बड़ा सा है ना। देखो देखो मैं पूरा थोड़ा बड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको क्या था सारा ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 4, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 2, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस वर्टेक्स से 1.5 मीटर इधर आ गए, तो ये कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इस आर्क की हाइट बतानी है, ये निकालनी है, ठीक है ना। तो बताओ पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये 4 था पूरा, 1.5 माइनस करते हैं, ये कितना होगा 2.5, और ये डिस्टेंस आपको पूछी गई है, यही बात है ना बेटा क्वेश्चन में। तो ये इसको मैं L मान लूँ, इस डिस्टेंस को क्या मान लूँ बेटा मैं L, कि मुझे किसकी डिस्टेंस निकालनी है L निकालनी है। यही पूछा ना क्वेश्चन में कि वर्टेक्स से 1.5 मीटर 1.5 मीटर इधर इलिप्स की आर्क की हाइट क्या होगी, ये मुझे निकालनी है। इसको मैंने क्या मान लिया L। बेटा अब ये बताओ, ये मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया है A, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया है मैंने A। कौन बच्चा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है? देखो यहाँ से आगे की डिस्टेंस कितनी है 2.5, तो 2.5 L, यही होगा बेटा पॉइंट है बेटा। 2 तो यहाँ पे है ना हाइट, तो यहाँ पे थोड़ा ना हो सकती है, अगर 2 होता तो मैं आंसर 2 ना बोल देता सीधे, है ना, फिर तो आंसर ही 2 हो जाता। हाँ, तो 2.5 L हो गया। ये पॉइंट A कहाँ पे लाई कर रहा है, तो लिखो पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2.5 L लाइज ऑन इलिप्स। किस पे लाई कर रहा है बेटा, ये इलिप्स पे लाई कर रहा है। तो ये x की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई y की। रख दो बेटा x की जगह 2.5 रख दो इसमें इलिप्स में, जो इलिप्स की इक्वेशन है, और l की y की जगह पे l रख के l की वैल्यू निकालो। करो बेटा फटाफट। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो। लो x की जगह रखेंगे 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25 अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में 1। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब इसको इधर ले आए 6.25, इसको इधर ले जाओ। यहाँ तक नोट कर लिया सब बच्चों ने? मैंने अभी मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया है। तो देखो अगले पेज पे जाएंगे, तो L स्क्वायर अपॉन में 4 था ना L स्क्वायर के अपॉन में 1 माइनस ऊपर कितना था 6.25 अपॉन में कितना था बेटा 16, है ना। इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम लो कितना आएगा 16 माइनस 6.25 कितना बचेगा बेटा 16 में से 6.25 माइनस करेंगे तो 9.75 अपॉन में 16, ठीक है। ये 4 से कट कर दूं यहाँ पे, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है, पीछे देखना आंसर कितना आ रहा है इसका, एक बार इसका आंसर देखना पीछे।
अच्छा 1.5 से ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ छोड़ो। अच्छा 9.75 को 4 से डिवाइड करो बेटा, 9.75 को 4 से डिवाइड करो, 9.75 को 4 से डिवाइड करो तो आना ही, यही तरीका, कोई तरीका नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि अंडर रूट में दे रखा हो आंसर, बस इसलिए 9.75 को डिवाइड करो बेटा 4 से, तो 4 2 जा 8, 2.43 यानी एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2.43। बस इतना, एक डी तो बहुत है ना। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अंडर रूट 2.43, 2.43 का अंडर रूट आपको निकाल लेना है बस। देखो 2.25, मैं एक बार बताओ, चलो मैं आपको थोड़ी शॉर्टकट बताता हूँ। 2.25 का कितना होता है, 1.5 होता है, और 2.56 का कितना होता है, 1.6। तो ये 2.43 है, यहाँ पे कितना है बेटा 2.43। तो देखो इस एक बात तो बात पक्की है, 1.5 से ज़्यादा होगा, और 1.6 से क्या होगा, कम होगा, है ना। देखो 2.25 बेटा, इसे सुन ले, इधर मैं समझा रहा हूँ, कोई अच्छी बात है। देखो 2.25 अगर होता नोड के अंदर तो उसका आंसर हम क्या लिख देते, 1.5। अगर 2.56 होता तो मैं लिख देता 1.6, लेकिन है क्या मेरे अंडर रूट के अंदर, तो इसकी पक्की बात है कि 1.5 से 1.6 के बीच में ही होगा आंसर, है ना। 1.5 से ज़्यादा होगा और 1.6 से क्या होगा, कम। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ सीधे सीधे 1.534, कुछ भी लिख देना, और यहाँ लिख देना अप्रॉक्स। क्या लिख देना बेटा, अप्रॉक्स। कर लो फटाफट, ये टाइम बचाने के तरीके बता रहा हूँ आपको बस। ये तो पक्की बात है 1.5 से ऊपर होगा, नहीं 1.5 तो आएगा ही आएगा, है ना। 1.5 तो आना ही आना है, या फिर भाई पूरा निकाल लेना उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा प्लीज अब बात करो, पढ़ाई करें करो बस। अब बोलो कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, हाँ बोलो। हाँ भाई इन्होंने क्यों, तुम इक्वेशन चेक करना पढ़े क्यों नहीं हो। इन्होंने ये बोला है कि भाई ये ज़्यादा है तो ए बड़ा है ना इसमें, तो एक्स अपॉन ए वाली ही लगेगी ना। तू बना, खड़ी वाली बना ली, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सेम बनेगी, कुछ नहीं फर्क पड़ना उससे, तो तू सेम बना लिया, उससे कर लियो, ठीक है, कोई टेंशन मत ले। क्योंकि बी की वैल्यू छोटी वाली होती है ना हमेशा, तो बी 2 ही आएगा ना, बी हमेशा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हाइट 2 दे रखी है, तो बी तो हम 2 ही लेंगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल करेंगे सबसे पहले। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 19, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 देखें बेटा प्लीज। A rod AB of length 15 centimeter rests in between two coordinate axes। इन्होंने बोला एक रॉड है AB, है ना, वो दो एक्सिस के बीच में खड़ी हुई है। देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मान लो कोई एक रॉड है AB, ठीक है, इसका डायग्राम बना हुआ है वैसे बुक में, नहीं बना हुआ, अच्छा बन रहा है, दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब बना हुआ है, और नहीं हो सकता नहीं भी है बना हुआ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए बी एक रॉड है जो कि दो एक्सिस के बीच में खड़ी हुई है इस तरीके से, है ना, इन रेस्ट आराम से खड़ी हुई है ना। इन्होंने बोला है सच ए विद दैट एंड पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे, और इस रॉड का बी पॉइंट है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, ये लिखा हुआ है ना। एक पॉइंट है, अब पॉइंट पी, एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई, इज टेकन ऑन द रॉड इन सच दैट, इन्होंने बोला एक रॉड पे एक पॉइंट है पी, एक रॉड पे पॉइंट कितना है बेटा पी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई। वो इस तरीके से है कि सच दैट ए पी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 6, ठीक है, और रॉड कितनी है 15 की है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा 9, पूरी 15 की है ना रॉड,
तो 6 यहाँ से यहाँ तक था, ऊपर का कितना हो जाएगा 9। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सब बच्चों को। तो आपसे पूछा है कि ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट आपका क्या बनाएगा, है ना। अगर पी पॉइंट को मैं मूव कराऊँ, है ना, अगर हिलाऊँ डुलाऊँ इसको, तो पी पॉइंट जो है हमारा कौन सा डायग्राम बना के हमें देगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज़। मैंने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरीके से, इसका नाम मान लिया आर, इसका नाम क्या मान लिया आर, इसका नाम क्या मान लिया मैंने क्यू। अब मुझे एक बार बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा। देखो ये पॉइंट आपको दे रखा है, ध्यान से सुनो, ये पॉइंट क्या दे रखा है एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी वाई, यही होगी ना बेटा। ये एक्स है तो ये भी क्या होगी, ये भी एक्स होगी, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बेटा हमारी वाई। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक ठीक है। तो एक अब कुछ स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूँ, वो स्टेटमेंट लिखो। लेट ए बी इज द रॉड कि जो ए बी है वो रॉड है, ए बी इज रॉड मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, जो कि किसके साथ एंगल बना रहा है बेटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखो थीटा हो गया। अब देखो बेटा ऊपर आप प्लीज इधर देखो, ये कितना हो गया थीटा, और ये जब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, जब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा थीटा, है ना, क्योंकि सिमिलर एंगल है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा थीटा। अब आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनते रहना बेटा प्लीज। सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल में ले रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल नाम लिखो इन ट्राइंगल, यहाँ पे पॉइंट क्या था पी, इन ट्राइंगल पी आर ए, इन ट्राइंगल पी आर ए, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं बेटा, इस वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में बता सकते हो बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है क्या। साइन थीटा किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के बराबर होता है। तो साइन थीटा पी कितना दे रखा है बेटा यहाँ से यहाँ तक वाई, और एच कितना दे रखा है 6, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई अपॉन में 6। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा पहले किसी बच्चे को। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल बी क्यू पी, बताऊंगा मैं, बताऊंगा ये चीज़ बताऊंगा, पूछने वाली है ये बी क्यू पी। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इसमें कॉस थीटा ले लो। अब मैं ये आपको वही बताऊंगा इसके बाद, स्टेप के बाद, कि मैंने नीचे साइन और ऊपर कॉस क्यों लिया है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन में एच, क्या होता है बेटा बी अपॉन, बी कितना है एक्स, और ये एच कितना है 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा एक्स अपॉन में 9। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को पहले। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको मैं समझाता हूँ, है ना। आप ये कह रहे हो कि सर आपने नीचे वाले ट्राइंगल में साइन लिया, ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या लिया आपने कॉस का फॉर्मूला लगाया, इसके पीछे क्या रीज़न है ना। आप ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, जो मैंने छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, उसमें आपको किस किस की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, यहाँ तक पी था वाई वैल्यू रखा है, और ये एच पता है। तो बताना पी में और एच में कौन सा रिलेशन होता है, तो मैंने साइन थीटा लगाया। ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाओ, आपको क्या दे रखा है बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन होता है कॉस का, तो मैंने भाई कॉस का फॉर्मूला लगाया। अब देखो वी नो दैट, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर दें बेटा हम यहाँ पे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या है साइन थीटा क्या है वाई अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। वाई स्क्वायर अपॉन 30, ये किसकी इक्वेशन है पहचानते हो बेटा, देखो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताना। इन्होंने बोला था ये पी पॉइंट जो है उससे आपका क्या बनेगा, लोकस पूछा है। देखो क्वेश्चन में देखो लोकस लिखा हुआ है, लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड
वाई द पॉइंट, यानी जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम अगर मूव कर रहे हैं चारों तरफ तो वो क्या बनाएगा, तो उन्होंने बोला इस पॉइंट पी को हम मूव करेंगे तो क्या बनेगा वहाँ से, इलिप्स बनेगा। क्योंकि और ये पता कैसे चला हमें, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया इस पॉइंट को इस पॉइंट को लेके, तो क्या निकल रहा है वहाँ से, कौन सी इक्वेशन मैच हो रही है, इलिप्स की। तो इसलिए लोकस क्या हो जाएगा बेटा इसका, इलिप्स। अब तुम पूछो। नहीं, ये इलिप्स बनेगा, इस तरीके से मूव करेगा, ये कोण नहीं बनेगा, ये पॉइंट है ना, यही तो बना के दिखाया। इस पॉइंट को अगर ये पॉइंट दे रखा है, अगर हम इसको मूव रब करते हैं इधर उधर घुमाते हैं है ना, अपने पास से किस तरह की शेप बनाएगा, ये इलिप्स की शेप बनाएगा है। तो सर्कल और इलिप्स में अंतर क्या होता है पता है आपको? सर्कल की इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ए और बी की वैल्यू बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल ही तो बन जाएगा इलिप्स में, है ना। थोड़ा सा चेंज रहता है तो वो इलिप्स रहता है, बस ये अंतर रहता है। करो बेटा फटाफट से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है बेटा। हाँ बेटा बस हो गया क्वेश्चन ये। अब देखो बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में बिल्कुल ऐसे ही करना है एज इट इज, है ना, वो होमवर्क में करना। पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो बेटा, बिल्कुल सेम देखो ऐसे ही है। फिफ्थ एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, सेम पढ़ के देखो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज करना है इसी क्वेश्चन को। बस उसमें रॉड की लेंथ 12 कर दी है साइड से, है ना, ये 15 थी, वहां पे कितनी है 12, और बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। हो जाएगा बेटा क्वेश्चन, है ना, वो अपने आप करना है। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, करो करो। थर्ड जो तुम बोल रहे थे, है ना। अब इसमें चाहे पूरा टाइम निकल जाए मेरा, चाहे कितना भी निकले, बड़ा नहीं है, समझाना पड़ेगा बस मुझे उस क्वेश्चन को, बड़ा कुछ नहीं है। और आप लोगों को समझा पाया तो सक्सेसफुल है क्लास, बस ये क्वेश्चन को, क्योंकि डायग्राम का खेल है बस, उसमें डायग्राम। यहाँ ऐसा कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन खत्म कर देते, एक क्वेश्चन बच जाएगा थर्ड, यहाँ थर्ड कर लो, बाकी बचने के चांस रह जाएंगे, तो थर्ड ही करेंगे बस। तो थर्ड कर लेते हैं ना, बाकी बहुत बड़ा काम खत्म हो जाएगा ना। और ये बात ध्यान रखना कि इस एक्सरसाइज में से जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही। राइट ट्रायंगल नहीं है दोनों भाई, राइट एक प्रॉपर्टी छोड़, दो राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? अरे यार मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं सुनती है तू? दो राइट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, होते होंगे। सिमिलर ट्रायंगल होते क्या है बताना मुझे यार, पागलों वाली बात करते हैं। सिमिलर में जनरल चीज पूछ रहा हूँ, सिमिलर का मतलब क्या होता है? दो राइट ट्रायंगल एक जैसे होते हैं या नहीं, हाँ या ना? तो बस इसलिए वो राइट सिमिलर ट्रायंगल होंगे, सिंपल सी बात है। इतना डीपली यार कॉन्ग्रुएंट पता है, कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर में अंतर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे डिट्टो, देखने में भी एक जैसे, नापने में भी एक जैसे, उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर का मतलब होता है देखने में एक जैसे हो, साइज ऊपर नीचे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो अगर मान लो एक ट्रायंगल मैंने राइट ट्रायंगल ऐसे बना दिया और एक मैंने ऐसे बना दिया राइट ट्रायंगल, तो ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, है ना। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते तो कैसे होते? तो नापने में भी बराबर होते, लेकिन ये नापने में बराबर हैं क्या? तो लेकिन ये है तो दोनों राइट ट्रायंगल, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, है ना। एक जैसी चीजें सिमिलर होती हैं या नहीं होती हैं? ये एंगल इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, आगे ना बात समझ में? क्या कह रही बेटा? हाँ हाँ बोल। अरे तो एक सिंपल से दो राइट ट्रायंगल हैं, एक जैसे ही होंगे नहीं होंगे, तो उन्हें सिमिलर ही कहेंगे, उन्हें सिंपल से सिमिलर ट्रायंगल नहीं हो गए वो। जब एक जैसे हैं वो नापने में तो ऊपर नीचे हैं, तो सिमिलर ही तो हुए। सिमिलर का मतलब यही होता है, एंगल्स ही तो सेम होते हैं, ए प्रॉपर्टी लगती है ना उनमें। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
अब बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो बेटा प्लीज, पहले तो पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है क्या कुछ है? ब्रिज है, ब्रिज ऐसे बनता है पैराबोला की शेप का। अब उन्होंने बोला पैराबोला का, तो हम तो पैराबोला ही बनाएंगे ना। हाँ तो वो हैंगिंग ब्रिज है ना, रोड नीचे है। देखो चलो मैं ही बताऊंगा इस क्वेश्चन को, तभी तो ना समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब बेटा सुनो, रोड सीधा है, हाँ एक तरीके से डायरेक्ट इसका काम करेगा। रोड सीधा है, उसके ऊपर हैंगिंग ब्रिज लटका हुआ है पैराबोला की शेप का, ये है ब्रिज हमारा। अब सुनो मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज मतलब हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज को, है ना, हैंगिंग ब्रिज है। इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, द रोडवे विच इज सिमेट्री हॉरिजेंटल एट 100 मीटर लॉन्ग इस। देखो मैं डायरेक्ट समझाता हूँ इसको, पढ़ो मत तुम, बाद में पढ़ना है इसको। मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। देखो सुनो, मैं डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। पहले ओरली समझाता हूँ अपनी लैंग्वेज में मैं आपको। देखो इधर ये 100 मीटर का कोई रोड था, है ना। इसके ऊपर क्या हुआ, एक केबल से ब्रिज बना हुआ है। ये मैंने थोड़ा सही नहीं बनाया मुझसे, एग्जैक्ट पूरा बीच में बनेगा इस तरीके से, आर्क की शेप का है। अरे यार वो हाथ से ऐसे ही बनेगा यार, वो मेरे से हाथ से ऐसे ही बनेगा, हाथ से एग्जैक्ट होना आ जाएगा, ऐसे ही बनेगा ही ऐसा ही। इस तरीके का हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, और ये दोनों तरफ ब्रिज जो है वो एक केबल से बंधा हुआ है। एक यहाँ पे बंध गया और एक इधर बांध दिया, ठीक है। मान लो एक हैंगिंग ब्रिज था और इन्होंने क्या किया, रोड पे इन केबल से इनको बांध दिए। बहुत सारी केबल्स लगी हुई हैं, ये हाँ पूरे रोड पे इस तरीके से ब्रिज बना हुआ है पूरा, ये केबल से इस तरीके की बहुत सारी केबल्स लगी हुई हैं। और जिससे ये क्या है, हमारा ब्रिज जो है हैंगिंग ब्रिज, ये क्या हुआ, टाइट से बंधा हुआ है। आगे बात समझ में बेटा, डायग्राम क्लियर हो रहा है। इन्होंने बोला एक हैंगिंग ब्रिज है, वो पैराबोला की शेप का था। इस पैराबोला को जो ब्रिज है केबल से बांध दिया गया है, किससे, रोड के हेल्प से, है ना। रोड पे केबल लगा के उसे क्या कर दिया, टाइट कर दिया, बांध दिया अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो 100 मीटर का था। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, अब आगे क्या कह रहे हैं। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर की, जो बांधा गया है इस पुल को, उसमें जो सबसे लंबी वायर है वो कितने मीटर की है बेटा, 30 मीटर की। तो ये भी कितने की होगी, 30 मीटर की, और ये वाली भी कितनी होगी बेटा, 30 मीटर की। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक बेटा, 30-30 मीटर की होंगी ये। अब ये क्या कह रहे हैं आगे, और जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी कितनी है बेटा, 6 मीटर, और सबसे छोटी बेटा यहाँ पे होगी सेंटर वाली। तो ये वाली कितनी दे रखी है बेटा हमें, 6 मीटर की। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई। इन्होंने बोला जो सबसे बड़ी वाली वायर है वो 30 मीटर की है, और जो सबसे छोटी बिल्कुल बीचों बीच वाली बनेगी वो कितनी दे रखी है हमें, 6 मीटर की दे रखी है। यहाँ तक बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को। अब ये पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, अब आगे पढ़ना। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। कि ये मिडिल वाली है, मिडिल से कितना बेटा, 18 मीटर आगे चलो, कितना चलो, 18 मीटर। मान लो 18 मीटर में हम यहाँ पे आगे, तो 18 मीटर में ये वाली जो केबल बंधी है इसकी लंबाई हमें निकालनी है, ये वाली केबल की लंबाई हमें निकालनी है। पहले क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बेटा आपको। पहले ये जो मैंने इस वाली वायर की लेंथ आपको निकालनी है, इस वाली वायर की। अब बताओ बेटा, पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा आपको। इन्होंने बोला एक ब्रिज है, पैराबोला की शेप का है, उन्हें रस्सी से बांध दिया गया सड़क पे। सबसे बड़ी रस्सी की लंबाई 30 मीटर है, और जो सबसे छोटी रस्सी है उसकी कितनी है, 6 मीटर है। तो सेंटर से 18 मीटर दूर चलने पर जो केबल बंधी हुई है उसकी लंबाई बता दो कितनी है, ठीक है। ये तो है क्वेश्चन। अब देखो ये पैराबोला है, ध्यान से सुनना बेटा। तो जो पैराबोला होता है वो आपका किस तरीके का होता है, ये पैराबोला होता है, और ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स कहाँ पे होती है, उसकी ओरिजिन पे होती है, यही होता है ना, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस। तो यहाँ से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं बना दूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
यही होगा बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब बताओ ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी बेटा? पूरी 100 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? 50। ठीक है, यहाँ तक बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? अब सुनना बेटा, ये 6 थी, ध्यान से सुनना बेटा, ये 6 थी, तो ये भी कितनी होगी? तो ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? 24। पूरी 30 दे रखी है ना, देखो यहाँ तक 6 है, तो ऊपर की क्या होगी? 24। अब कोई बच्चा मुझे ये पॉइंट बता सकता है? एक मिनट, तुम बोलो बोलो बोलो। देखो ये पूरी 100 थी, 100 मीटर का रोड था ना, तो मिडिल से रोड कितना बचेगा? 52 बचेगा, है ना? ये तो 50 हो गया, नहीं नहीं, हाँ सही तो बोल रहे हो। ये वाला पॉइंट बताओ कितना होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 50। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 24। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 50,24। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी? अब सबसे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन लेट करें। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी बेटा? इस वाले पैराबोला की इक्वेशन बताओ, कौन से वाला पैराबोला है ये? ऊपर की तरफ मुंह खोल के बना हुआ है जो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसे बना देना फर्स्ट इक्वेशन। इसे कौन सी इक्वेशन बना दी मैंने? फर्स्ट इक्वेशन। अब सुनो, अब ये क्या कह रहा है बेटा? ये कि पॉइंट ए लाइज ऑन द पैराबोला। पॉइंट ए कहां पे लाई कर रहा है बेटा? पैराबोला पे। तो इसका मतलब ये 50 किसकी वैल्यू हो जाएगी? एक्स की। और ये 24 किसकी वैल्यू हो जाएगी? वाई की। रख दो बेटा इसमें, एक्स की जगह 50 रख दो, वाई की जगह 24 रख दो, ए की वैल्यू निकालो। कितना बेटा? नहीं नहीं, सिंप्लीफाई मत करो, सिंप्लीफाई मत करो, बाद में कर लेंगे। एक्स की जगह आपको रखना है 50। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2504। ए वाई की वैल्यू कितनी है? 24। कट जाएगा क्या किसी से बेटा ये? तो ए की वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 2500 अपॉन में 4 इंटू 24, यही आ रही है। कुछ काट लो बेटा, कुछ कट रहा हो तो। 4 से कट जाएगा, 2500 कितना आएगा? 6 4 6 जा 625, तो यहाँ पे आ जाएगा 625। और तो नहीं कटेगा, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा हमारी? 625 अपॉन में 24। ठीक है, पुट कर दो बेटा फर्स्ट में। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो देखना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की जगह पे क्या रखेंगे मेरे बेटा हम? 625 अपॉन में 4 24 इंटू वाई, तो 4 6 जा, है ना? ये 6 ऊपर आ जाएगा, तो इक्वेशन आ गई बेटा 6x स्क्वायर इक्वल टू 625 वाई। ये आ गई एग्जैक्ट पैराबोला की इक्वेशन। यहाँ तक बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? पैराबोला की इक्वेशन मैंने निकाल दी है। अब सुनते रहना बेटा बात। अब प्लीज फिर से नोट मत करना, यहाँ तक नोट कर लिया हो, अब फिर से नोट मत करना। अब मुझे ये पैराबोला की इक्वेशन निकाल ली मैंने। अब मुझे इस पॉइंट के बारे में बात करनी है, इस वाले पॉइंट के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा, जो बच्चा समझेगा वही आंसर दे पाएगा इसका, ध्यान से और दिमाग खोल के आंसर देना मुझे इस बात का। ये मैंने पॉइंट का नाम मान लिया बी, इसका नाम क्या मान लिया मैंने? बी। मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इसको मैं एल मान लूँ? क्या मान लूँ बेटा इसको मैं? एल। तो कौन बच्चा मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएगा? 8 क्यों? ये 18 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 18 है, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? 18, एल। यही हो गया ना बेटा? तो देखो पॉइंट बी कहाँ पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो अब लिखो पॉइंट बी लाइज ऑन दिस पैराबोला। पॉइंट बी लाई करा दो और एल की वैल्यू निकल आएगी। निकालो बेटा एल की वैल्यू पहले। पॉइंट बी
लाइज ऑन द दिस पैराबोला, इस पैराबोला पे पॉइंट बी भी लाई कर रहा है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेकंड, अब तो आ गई ना इक्वेशन, एग्जैक्ट मिल गई हमें, तो अब इसका यूज करेंगे हम। पहले पॉइंट की हेल्प से हमने इक्वेशन निकाल ली, अब इक्वेशन की हेल्प से पॉइंट निकाल रहे हैं, है ना। अब जो इक्वेशन है ना, x की जगह 18 और y की जगह l, और l की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट पॉइंट में निकलेगी कुछ, x की जगह 18 और y की जगह l। तो 6 इंटू 18 का स्क्वायर, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। 6 इंटू 18 स्क्वायर कितना था, 625 था बेटा यहाँ पे। 625 इंटू में y, y की वैल्यू कितनी है l। 6 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 625 नीचे आ जाएगा इक्वल टू l। बेटा कुछ कट जाएगा क्या ये, बेटा डिवाइड ही करना पड़ेगा अब आपको। 3 पॉइंट, देखो 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें और फिर डिवाइड करना पड़ेगा 625 से, तो कि अभी जो आ रहा है मैं डायरेक्ट 3.11 जो भी आ जाए, है ना। अब बताओ मुझे, एल निकल गया बेटा हमारा। अब बेटा लास्ट स्टेप पूछ रहा हूं आपसे मैं, क्वेश्चन खत्म उसके बाद। एल निकल गया, लेकिन मुझसे क्या पूछा था, 18 मीटर पे इस पूरी रस्सी की लंबाई पूछी थी केबल की, कितनी होगी बेटा। तो यहां से यहां तक तो 6 थी, 6 में 3.1 ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लेंथ ऑफ केबल, लेंथ ऑफ केबल, तो 6 प्लस 3.11 9.11 कर लो बेटा नोट, ये पूरी केबल की लंबाई आ जाएगी। मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, कल की क्लास के क्वेश्चंस और आज की क्लास के क्वेश्चंस एक बार ढंग से पढ़ना घर पे दोबारा से, ठीक है। और इनमें अभी अब क्वेश्चन एक और कराऊंगा मैं, अभी छुट्टी नहीं है बेटा, फिर कल दूसरा चैप्टर तब भी स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत छोटा सा, एक क्वेश्चन छोड़ूंगा कल के लिए, है ना। कल नया चैप्टर भी शुरू करेंगे हम। आज एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो एक आज करा दूंगा, फिर कल दूसरा चैप्टर तब भी शुरू हो जाएगा। फिर तो होमवर्क में 6 करा रहा हूँ अभी। 6 में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो जाएगा, इसलिए करवा रहा हूँ। अगर कोई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता तो मैं छोड़ देता। हाँ बेटा, हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा प्लीज। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको किसका एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, बेटा प्लीज ध्यान से देखना और इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को भी। इंपॉर्टेंट तो इस एक्सरसाइज के सारे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन छोटा सा है 2 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर में आ जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा बस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y एक पैराबोला है। इन्होंने बोला ये पैराबोला जो बनेगा बेटा, बताना कैसे बनेगा पैराबोला, ये ऊपर की तरफ बनेगा पैराबोला। अब ये कह रहे हैं कि इस पैराबोला का मान लो ये फोकस है, तो ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा बेटा। ध्यान से सुनना, फोकस से पास होने वाला लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो इन्होंने बोला लेटेस्ट रेक्टम को वर्टेक्स से मिला दो, ये मिला दिया मैंने, तो ये ट्राइंगल बन गया। देखना ट्राइंगल बन गया, ये O है, ये मान लो A है, और ये क्या है B। देखना OAB ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे, और 2 मिनट बेटा कोई बच्चा नोट ना करे, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा इस क्वेश्चन को मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां घुसाओगे तब फायदा होगा। मुझे बताओ फोकस क्या होता है बेटा, इस वाले पॉइंट का फोकस क्या होता है 0,a। तो ये फोकस क्या होता है 0,a। क्या इस पैराबोला की इक्वेशन से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं? देखो कैसे निकालेंगे, देखो कंपेयर कर दो, कंपेयर विद
कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 12। a की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे। कितना होगा ये पॉइंट 0,3। यहाँ 0,3 होगा। यहाँ पे ऐसा कह सकते हो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो कोई परेशानी बेटा, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 3। पक्की बात है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इस पैराबोला को देख के लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ मेरे बेटा। पैराबोला 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन अ पैराबोला 4a होता है। क्या होता है बेटा 4a। जो 2b² बोल रहे हो आप वो इलिप्स की थी और हाइपरबोला की थी, है ना। पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a। a की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा 3, तो कितना हो गया 12। बता सकते हो लेटेस्ट रेक्टम कौन सा था AB। तो इस पूरे की लेंथ कितनी हो गई 12। बोलो कोई परेशानी। अब बताओ क्या आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का बचपन में कोई फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ बेस इनटू हाइट। बता सकते हो इस ट्राइंगल का बेस कितना है 12, हाइट कितनी है, तो लगा दें फॉर्मूला हाफ 12 इंटू 3, 2 से कट गया 6, 18 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट दे रखी है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 18 स्क्वायर यूनिट। अब बताओ कोई परेशानी बेटा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बस थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा था, है ना, पढ़ने में अजीब सा लगता है बच्चों को बस वो, बाकी क्वेश्चन बड़े नहीं है तो इजी। अब है तो इजी लेकिन समझना तो पड़ेगा पूरा डायग्राम कैसे बना हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा उस क्वेश्चन में। और कल एक क्वेश्चन और कराऊंगा वो बहुत मजेदार है, 7th। बस मैं 7th मेरे मन में तो 7th ही है बस कराने का, और जरूर पड़ी तो 8 भी करा दूंगा, नहीं तो 8 छोड़ेंगे। कल नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे 12th।